बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में पेश हैं कुछ घरेलू टोटके। सब्ज़ मिर्च काटने के बायस अगर हाथ पर जलन हो जाए तो जलन दूर करने के लिए कपड़े धोने वाले नील को पानी में घोलकर उसमें हाथ थोड़ी देर के लिए डुबो दें। फिर थोड़ी सी गुड़ की डली को पानी में भिगो कर उंगलियों पर मलें तो जलन दूर हो जाएगी। बच्चे आमतौर पर खस्ता चिप्स पसंद करते हैं, लिहाजा आलू के कतले काटने के बाद उन्हें नमक और थोड़ी सी फटकरी मिले पानी में भिगोकर 20 मिनट के लिए रख दें और फिर पानी निचोड़कर फ्राई कर लें। इस तरह चिप्स खस्ता बनेंगे। प्याज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए कभी भी प्याज को आलू के साथ मिक्स करके ना रखें। बाज़ौक़ात गोश्त गलने में ही नहीं आता। ऐसे गोश्त को गलाने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर खरबूजे के छिलके सुखा कर रख लें और गोश्त में डाल दें तो वो गल जाएगा। फ्राइंग पैन में ज़रा सा भी गीलापन रह जाए तो उसमें घी डालने पर वो चिड़चिड़ करता हुआ उछलता है। अगर इस उछलते घी में चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो घी उछलना बंद हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों से नागवार बू आने लगती है। इस बू को दूर करने के लिए उंगलियों पर नमक अच्छी तरह मलकर नीम गर्म पानी से धो लें। जो अफराद नींद की कमी का शिकार हों वो खसखस का तेल कनपट्टी पर मलें तो बेख्वाबी की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा नींद न आने की सूरत में टमाटर काट कर उस पर चीनी छिड़क कर खाने से भी नींद की कमी पूरी हो जाती है। बाज़ लोग टमाटर के छिलके के बारे में बड़े हसास होते हैं। वैसे भी टमाटर का छिलका हज़म नहीं होता और ना ही सालन में गलता है। छिलके को उतारने के लिए टमाटर को कांटे या छुरी की नोक चबोकर पकड़ लें और आग पर रखें। छिलका तड़क कर फट जाएगा। अब आसानी से सारा छिलका उतार दें और टमाटर सालन में डाल दें। बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाएं तो उन्हें नमक मिले पानी से धो लें, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। नमक जहर को दूर करता है। बड़ या शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका मिलाकर डसी हुई जगह पर लगाएं। पेट में दर्द की सूरत में थोड़ा सा नमक गर्म पानी के साथ फाँक लें। गले की खराश की सूरत में नमक के पानी से गरारे करें। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने बट्टी में भूनकर गरम गरम सूंघें और पोटली में रखकर पेशानी को सेंकें। इससे नज़ले की शिद्दत कम हो जाती है। इसके अलावा लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी भी नज़ला ज़ुकाम में बेहतरीन है। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी बरकरार रहेगा। रेशमी कपड़े पर सालन के दाग दूर करने के लिए फ़ौरन टाल्कम पाउडर छिड़क दें। पाउडर तमाम चिकनाई जज़ब कर लेगा। बाद में नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। सालन के दाग पर ग्लिसरीन लगाकर आधा घंटे के लिए छोड़ दें, फिर साबुन से धो लें तो सालन का दाग निकल जाएगा। सालन के दाग पर साबुन की बट्टी ज़रा सी गीली करके रगड़ें और कुछ देर धूप में सूखने दें, फिर रगड़ कर धो लें। सालन के दाग से निजात मिल जाएगी। हरे धनिए की चटनी ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इसमें सब्ज़ सेब, कीनू, ब्लूबेरीज़ या कोई सा फल, खट्टा फल शामिल कर लें। साबुत सुरख मिर्च को पीसते वक्त अगर इनमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं और उनका रंग भी गहरा आता है। अगर आप कई दिनों के लिए आलू महफूज करना चाहती हैं तो उनके साथ एक सेब रख दें। इस तरह आलू काफ़ी दिनों के लिए महफूज किए जा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।